हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अश्विनी। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज 8 अक्टूबर मार्केट बंद हो चुका है। मार्केट बंद होने के बाद वीडियो बना रहा हूं। आज निफ्टी ने बहुत ही शानदार तेजी दिखाई है। 95 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी बंद हुआ है 11,834 पॉइंट पर। एडवांस डिक्लाइन का रेशियो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एनएसई की वेबसाइट खोली हुई है। 28 एडवांसेस उनके अगेंस्ट 22 डिक्लाइंस है। दैट मींस मार्केट ब्रेथ बहुत ही पॉजिटिव है। निफ्टी के जो टॉप 5 गेनर्स अगर हम देखते हैं तो 5 गेनर्स हमने स्क्रीन पे लगा रखे हैं। सबसे ज्यादा मजबूती वाला शेयर आज है विप्रो, फॉलोड बाय सिप्ला, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड इन्फोसिस। एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि 5 शेयरों में से 3 शेयर आईटी के हैं। एंड दैट्स वाई टुडे अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसिस की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सेक्टोरियल इंडाइसिस में जो बढ़त ली है वो आईटी इंडेक्स ने ली है, फॉलोड बाय द बैंकिंग, फार्मा एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। टॉप 3 जो निफ्टी के सेक्टोरियल इंडाइसिस जो है जिन्होंने निफ्टी की तेजी में कंट्रीब्यूट किया है, उनमें से सबसे पहला है निफ्टी आईटी, सेकंड है निफ्टी फार्मा एंड थर्ड इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि आईटी के शेयर्स में ऐसा क्या मोमेंटम पकड़ा हुआ है जो कि आज और पिछले कुछ दिनों में भी निफ्टी में लगातार कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं अपनी मजबूती। निफ्टी के शेयर्स में जो आईटी के स्पेशली शेयर्स हैं उन वो लगातार एक कोई किसी न किसी न्यूज से प्रभावित है। पहला, जैसा अभी आज विप्रो सबसे ज्यादा तेजी का शेयर है जो कि बाईबैक के न्यूज एक अनाउंसड है वहां पर। टीसीएस ने कल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, उसने भी बाईबैक अनाउंसमेंट किया है। एंड टीसीएस के अलावा इन्फोसिस और एचसीएल टेक भी तेजी के साथ बंद हुए हैं। सबसे पहले हम टीसीएस का जिक्र कर लेते हैं कि टीसीएस के जो कल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, किसी फर्दर वीडियो के अंदर विप्रो के बाईबैक प्लान का भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टीसीएस का जो कल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और बाईबैक का अनाउंसमेंट हुआ है, जो बोर्ड मीटिंग की जो अनाउंसमेंट हुई है उनको हम समराइज कर लेते हैं। तो हमने बीएससी की फाइलिंग जो कंपनी ने की थी बीएससी की वेबसाइट के ऊपर, वहां से डेटा कंपाइल किया हुआ है। हम सीधे उसी डेटा के ऊपर चलते हैं। टीसीएस ने एक बहुत ही बड़ा 16,000 करोड़ रुपीस का 5.33 करोड़ शेयरों के लिए बाईबैक प्लान अनाउंस किया है। साथ ही साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया 12 रुपीज पर शेयर। तो हम क्विकली इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर चले जाते हैं। कंपनी ने 7,475 करोड़ रुपए का क्वार्टरली मुनाफा अर्जित किया है, जो कि सेम क्वार्टर में पिछले साल 7,008 करोड़ रुपया था। सीएनबीसी टीवी 18 का जो पोल था, मींस एस्टिमेटेड जो अर्निंग थी वो 6,744 करोड़ थी, 6,744 करोड़ थी। इट इज हायर देन 6.7%। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 40,000 करोड़, 38,000 करोड़ के मुकाबले 38,322 करोड़ के मुकाबले पिछले साल। एंड इट इज ऑल्सो अहेड ऑफ पोल। 39,330 करोड़ का मतलब अनाउंसमेंट था। एस्टिमेटेड था। तो हम मेजर डेवलपमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। कंपनी ने, आईटी कंपनियों की कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी होती है, सब आईटी कंपनियों की, हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला हम बात करते हैं कि आईटी कंपनियों की कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये होता है कि अगर आपके पास एक्सेस कैश है, आपने कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्लान डिसाइड कर लिया है और आपको कितना इमरजेंसी फंड चाहिए, उसके अलावा जो भी कंपनी कमाती है उसको कंपनी वापस अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। ये कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सभी आईटी कंपनियों में। यदि हम डेटा एनालिसिस करेंगे, पिछले दिनों का ट्रेंड देखेंगे, तो सभी कंपनियों का महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, जो पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है हमारी रिक्वायरमेंट के बाद में शेयर होल्डर्स को वापस दो। उसके कई मेथड्स हैं।
एक्चुअली ये मेथड टैक्स एफिशिएंट मेथड होने की वजह से नए नए मेथड निकालते रहते हैं, बट अल्टीमेट गोल इज टू रिटर्न द एक्सेस मनी टू द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी ने उसी पॉलिसी के अंदर 12 रुपए पर शेयर, दैट इज 1200 करोड़ रुपीज ऑफ फेस वैल्यू। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर अनाउंस होता है दोस्तों। तो टीसीएस का जो फेस वैल्यू है वो 1 रुपया है। तो 1 रुपए के ऊपर 1200 करोड़ परसेंट अगर हम निकालेंगे तो 12 रुपये पर शेयर होगा। ये सेकंड इंटरिम डिविडेंड है। नवंबर 3 को ये पे कर दिया जाएगा, उन लोगों को पे किया जाएगा जिन लोगों के नाम एज ए बेनिफिशियरी ओनर कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में होंगे ऑन थर्सडे अक्टूबर 15। मींस अक्टूबर 15 को जिन लोगों के नाम शेयर होगा उन लोगों को डीमेट मिले। दैट मीन एक्स डिविडेंड डेट इज 13 अक्टूबर। प्लीज नोट the record date. Another way is returning excess money is buyback. It is very prominent because when we announce the dividend comes its own costing. That is dividend distribution tax. तो इस टैक्स से बचने के लिए कंपनियां अपने बाईबैक लेती हैं। बाईबैक के दो इनहेरिटेड बेनिफिट हैं। पहला, यदि आप इक्विटी शेयर्स, अपने आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स कम करेंगे तो आपका ईपीएस इंक्रीज होगा, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में कम हो जाएंगे क्योंकि आप वापस शेयर परचेज कर लेंगे। अनदर थिंग इज nowadays actually buyback plans are the dividend plans, because dividend अगर देंगे तो हम टैक्सेशन लगेगा हमारे को एक्स्ट्रा, तो उसी टैक्सेशन से बचने के लिए हम बाईबैक ले लेते हैं। एंड हियर वी आल्सो थिंक लाइक दिस सेम। कंपनी का यहाँ जो प्लान है वो है कि 5,33,33,333 शेयर परचेज करने का। इट इज 1.42% ऑफ टोटल पेड अप शेयर्स, और वो 3,000 करोड़ रुपए की रेट के ऊपर खरीदेगी वापसी इन द प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर। टोटल अमाउंट जो खर्च करेगी वो टैक्सेशन और एक्सपेंसेस मिला के वो 16,000 करोड़ होगा। ये सारी प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज में टेंडर ऑफर रूट के थ्रू होगी। टीसीएस पहले भी 2018 में और उससे भी पहला 2017 में इसी तरीके का प्लान, बाईबैक प्लान अनाउंस कर चुकी है। इनफैक्ट ऑल आईटी कंपनी, जैसा कि हमने पहले बात किया कि इनका एक पॉलिसी है, तो टीसीएस, विप्रो जिसने अभी भी अनाउंस किया है, और इन्फोसिस और एचसीएल, ये सभी उस वे में हैं। या तो इनका बोनस शेयर अनाउंस होगा, या इनका बाईबैक प्लान अनाउंस होगा, या एक वन टाइम डिविडेंड अनाउंस होगा। इट इज एक्सपेक्टेड और इन लाइन, क्योंकि इन कंपनियों के पास में फ्री कैश जनरेट होता है, और फ्री कैश को इनकी पॉलिसी होती है कि रिटर्निंग शेयर होल्डर्स को वापस रिटर्न कर दिया जाए। अब अगर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट चेक करेंगे कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है, तो लेट्स हम चेक करते हैं कि इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न एज ऑन 2 अक्टूबर। तो सबसे पहला प्रमोटर शेयर होल्डर्स के पास 72% हिस्सेदारी है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 7.92% हिस्सेदारी है, और बाकी सब हिस्सेदारी में बाकी सब लोग आ गए, 16% और 3% में पब्लिक आ गई। मेजर शेयर होल्डर इज 72% शेयर होल्डर इज टाटा सन्स। टीसीएस का प्रमोटर कौन है? टाटा सन्स। देखिए, होल्डिंग कंपनी के पास पैसा आने का दो ही जरिया है, या तो डिविडेंड अनाउंसमेंट हो, या वो किसी और रूट, मींस जैसा बाईबैक के थ्रू पैसा आए, क्योंकि होल्डिंग कंपनी सिर्फ होल्ड करती है शेयर्स को, कमाई नहीं करती, उसकी अपनी कोई कमाई नहीं है। और एक बहुत बड़ा इस प्लान के पीछे एक हम ये भी उद्देश्य मान सकते हैं कि शपूरजी पलोनजी ग्रुप, जिसकी 18% हिस्सेदारी टाटा सन्स को लेनी है वापस, जैसा कि मीडिया खबरें हैं, तो उस अमाउंट को फंडिंग करने के लिए कैश चाहिए,
और कैश कहां से आएगा? कैश, टीसीएस इज कैश काउ ऑफ टाटा सन्स, टाटा ग्रुप कंपनीज में से कैश काउ है ये कंपनी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा 16,000 करोड़ में से अगर हम 72% देखें तो ये मेजर पार्ट इसके प्रमोटर्स के पास चला जाएगा। ऑफर प्राइस 3,000 is significantly higher than current market price. Means it is around 10% higher than announcement price. हेलो फ्रेंड्स, देखिए टीसीएस अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर चुका है, तो कुछ हम मेजर चीज़ों को, टीसीएस के Q2 की जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसकी मेजर बातों को हम समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी ने इफेक्टिवली फ्रॉम 1 May 2021 द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी विल बी समीर शेखसरिया। He will replace Ramchandran V, who is serving as current CFO of the company. Another things are the numbers which company delivered. कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 4.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो हुआ है और 3% क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। कंपनी का रेवेन्यू 40,000 करोड़ हो चुका है। इट इज 4.8% राइज फ्रॉम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। कंपनी की नेट इनकम 8,433 करोड़ हुई है। इट इज 20% अप ऑन क्वार्टर बेसिस एंड 4.9% और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, 4.9% और ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी की अर्निंग नेट इनकम ग्रो हुई है। कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़े हैं और नेट मार्जिन भी 21% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़े हैं। कंपनी के ऊपर एक लिटिगेशन है, उस लिटिगेशन के चलते कंपनी ने 1218 करोड़ रुपीस का प्रोविजनिंग भी करी है कि अगर बाई चांस जो रिजल्ट है लॉसूट का वो नेगेटिव आता है कंपनी को, तो कंटीजेंसी के लिए कंपनी ने 1218 करोड़ रुपए अलग निकाल के रखा है। सो द एडजस्टेड प्रॉफिट इज स्ट्रांगली वेरी गुड एंड रेवेन्यू ग्रोथ इज वेरी गुड। कंपनी ने आगे अपनी फाइलिंग में बताया है कि जो मेनली जो ग्रोथ आई है वो किन किन सेक्टर से आई है और कितनी कितनी आई है। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से जो ग्रोथ आई है वो 6.2% ग्रोथ है। रिटेल सेक्टर से जो ग्रोथ आई है वो 8.8% ग्रोथ है। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर सेक्टर से 6.9% ग्रोथ है। टेक्नोलॉजी सर्विसेज से 3.1% ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग में 1.4% ग्रोथ है। ओनली वन सेक्टर, कम्युनिकेशन एंड मीडिया, विच डी ग्रू बाई 2.4%, कंपनी ने अपनी फाइलिंग में बताया। ऐसा मीन्स सिर्फ मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर से जो ग्रोथ आई है वो डी ग्रू हुई है, उसके अलावा सभी सेक्टर से अच्छी ग्रोथ हुई है। इसके अलावा जियोग्राफिकली अगर हम इस ग्रोथ को देखें, नॉर्थ अमेरिका सेगमेंट से 3.6% आई है, यूके से 3.8% ग्रोथ है, कॉन्टिनेंटल यूरोप से 6.1% है और इमर्जिंग मार्केट में भी स्पेशली इंडिया से 20% की ग्रोथ है। उसके अलावा लैटिन अमेरिका से 5.5%, एशिया पैसिफिक रीजन से 2.9% ग्रोथ हुई है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी मैनेजमेंट कमेंट्री में बोला है, ए सर्ज इन फ्यूचर फोकस्ड डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टमेंट फॉर द ग्रोथ एंड इन ट्रांसफॉर्मेशन drove a strong broad-based robust in growth across industry verticals and geographies led by cloud and security analytics and cognitive business operations। कंपनी ने बहुत ही कुछ लार्ज डील्स भी एक्वायर करी हैं इस पूरे क्वार्टर के दौरान। उनकी वैल्यू $8.9 बिलियन बताई गई है अपनी इस फाइलिंग के अंदर। आईटी सेक्टर, उसके अलावा कंपनी ने बताया कि आईटी सेक्टर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैन पावर एट्रिशन की। मीन्स कंपनियों की जो जान है, रॉ मटेरियल है, वो मैन पावर है और एट्रिशन मीन्स एम्प्लॉइज का, अच्छे एम्प्लॉइज का इधर से उधर जाना कंपनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट पोस्ट कोविड दिस एट्रिशन रेट इज ऑल टाइम लो। इट इज 8.9%, द ऑल टाइम लो। इट इज वेरी गुड साइन फॉर द आईटी सेक्टर। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि कंपनी ने काफ़ी कर्मचारी भी जोड़े हैं। इसके अलावा काफ़ी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी किया है
ऐसा करके कंपनी ने अपनी वो बताई है। मैनेजमेंट कमेंट्री में बोला है इसी कड़ी की अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आज के सबसे मेजर गेनर विप्रो जो कि 7.34% अप है आज के सेशन के अंदर, उसमें भी एक जो बाईबैक की न्यूज़ है उसकी और डिटेल्स के बारे में भी अब जानेंगे। तो इसकी डिटेल्स के लिए अगले वीडियो में हम विप्रो की जो डिटेल्स देते हैं, तो इस भी संबंधित वीडियो की जानकारी लेने के लिए, इस वीडियो से संबंधित जानकारी लेने के लिए हमारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे देखना ना भूलें। यदि आपको कुछ भी जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों और सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।